अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर कप्तान की तब्दीली और होगी पीएसएल के बाद, और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। हो सकता है बाबर आजम जो है वो वनडे के कप्तान रहें, लेकिन दीगर कप्तानी जो है वो दूसरे खिलाड़ियों के पास जाएगी। इसीलिए हम देख रहे हैं इस पीएसएल के अंदर कि वाज़ेह तौर पर दो ग्रुप्स खिलाड़ियों के नजर आ रहे हैं। एक ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं कि सरफराज अहमद का, दूसरा ग्रुप जो है वो बाबर आजम का ग्रुप है, और एक तीसरा ग्रुप जिसको छोटा ग्रुप भी कहा जा सकता है वो है इमाद वसीम का, क्योंकि शान मसूद या इमाद वसीम को लेकर T20 की कप्तानी का फैसला होगा और उसके लिए पीएसएल के खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। और ये खबर जब हम तक पहुंच गई है और इस हवाले से र्यूमर्स जो गर्दिश कर रही हैं वो खिलाड़ियों तक तो हमसे पहले पहुंचेंगी, इसीलिए अब वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा माजी के अंदर के मोहम्मद आमिर जो हैं वो बाबर आजम के खिलाफ इतना एग्रेसिव जा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर के मुझको निकालने में वक़ार यूनुस, मिसबाह उल हक जो साबिक कप्तान और कोच थे, उनके अलावा बाबर आजम जो उस वक्त टीम के कप्तान थे और मिसबाह उल हक एज अ कोच और वक़ार यूनुस बॉलिंग कोच टीम को लीड कर रहे थे, तो मोहम्मद आमिर को उस वक्त निकाला गया था। और इसीलिए वो ये समझते हैं कि जो ट्रायका है, जो ट्रायंगल है बाबर आजम का, वक़ार यूनुस का और मिसबाह उल हक का, ये मुझे बाहर निकालने का जिम्मेदार है। इसलिए वो इतना एग्रेसिव आ रहे हैं बाबर आजम को लेकर, और वो ये समझते हैं, उनको इस बात का इजहार है कि बाबर आजम जो हैं वो आने वाले दिनों में अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अगर देखा जाए ना इस हवाले से, तो वनडे के अंदर इस वक्त पीसीबी जो है वो किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि एशिया कप भी है और वनडे का कप वर्ल्ड कप भी है। इसीलिए पीसीबी जो है वो शायद बाबर आजम को जो है वो कप्तान वाइट बॉल का वनडे क्रिकेट का बरकरार रखे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का और T20 का बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे, इस बात का 80% चांस है। और इसीलिए खिलाड़ी जो है वो ग्रुप बंदियों का शिकार हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। तेरा कप्तान कौन है, मेरा कप्तान कौन है, और इसके लिए तमाम तर चीज़ें जो बातें सामने आ रही हैं, खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। पीएसएल के अंदर एक महाजराई नजर आ रही है हमको, और बहुत से खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम की तरफ उनका झुकाव है, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका झुकाव सरफराज अहमद की तरफ है। शान मसूद इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इस वक्त किसी किस्म की ग्रुप बंदी का शिकार नहीं हो रहे, ना ही वो ग्रुप बना रहे हैं, ना ही किसी ग्रुप के अंदर शामिल हैं। उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है कि हो सकता है कि उनको कंसीडर ना किया जाए। इसीलिए सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं इमाद वसीम के, T20 के अंदर उनको कप्तानी मिलने का इम्कान है। और एक और उम्मीदवार है T20 का, उसके लिए कोई गौर नहीं कर रहा, वो शाहीन शाह आफरीदी हो सकते हैं। और इस बात का इन्हिसार जो है वो T20 का जो पीएसएल है इसके इख्तिताम के बाद कोई फैसला सामने आ जाएगा, और नजम सेठी और इंतज़ामिया भी इस हवाले से कोई फैसला करने के लिए ज़्यादा सही फैसला कर सकेंगे, क्योंकि जो भी चैंपियन होगा उसकी कारकर्दगी देखी जाएगी, और जो भी टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी पीएसएल के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर T20 का फैसला किया जाएगा। और ये फैसला इतनी जल्दी होना भी नहीं है, क्योंकि अभी वनडे के ऊपर ज़्यादा जोर है, टेस्ट के ऊपर भी इतना ज़्यादा जोर नहीं है, सिर्फ वनडे के ऊपर सारी तवज्जो है। इसलिए कि इस साल, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, कि एशिया कप और वनडे का जो है वर्ल्ड कप भी होना है इंडिया के अंदर, इसीलिए सारी तवज्जो जो है वनडे की कप्तानी के ऊपर आ रही है। और वनडे के अंदर कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, इस वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो टॉप बैट्समैन जो है बाबर आजम, इसीलिए उनका जो है कुराए फाल निकल रहा है। लेकिन अगर वो वनडे का खिलाड़ी अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वनडे का अच्छा कप्तान भी हो, इसलिए हो सकता है कप्तानी को चेंज किया जाए इस स्टेज के ऊपर फौरन पीएसएल के बाद, क्योंकि मिकी आर्थर जो डायरेक्टर क्रिकेट के तौर पर सामने आए हैं, नजम सेठी साहब ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम जो है वो नजम सेठी साहब को बताई है, लेकिन वो बता नहीं रहे। और इस बात का ऐलान जब मिकी आर्थर पीएसएल के बाद कर पाकिस्तान आएंगे और नजम सेठी साहब के साथ उनकी आखिरी मीटिंग होगी, हतमी मीटिंग होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या फिर मीडिया के जरिए उस टीम का ऐलान कर दिया जाएगा जो मिकी आर्थर की टीम है। आया कि उस टीम के अंदर मोहम्मद आमिर हैं, सरफराज अहमद हैं या नहीं, इमाद वसीम हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर आपको देखा जाए ना, तो मिकी आर्थर जैसा शख्स जो है, जो पहले भी सरफराज अहमद और आमिर के साथ काम कर चुका है, इस टीम के साथ काम कर चुका है,
तो उन लोगों के भी आपस में राब्ते होंगे। बातचीत ना सही, मैसेजेस की हद तक बातचीत हो रही होगी। तो हो सकता है उन्होंने कुछ हिंट दे दिए हों खिलाड़ियों को, क्योंकि उनकी नज़र में सबसे अच्छा कप्तान जो है इस वक्त तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान जो है वो सरफराज अहमद है, नजम सिटी की नज़र में भी और मिकी आर्थर की भी नज़र में। तो इसीलिए सबसे पहली तरजीह हो सकता है कि उन्होंने सबसे पहली तरजीह सरफराज अहमद को रखा हो और इस बात का इजहार भी किया गया हो और ये बात लीक हो गई हो, किसी भी तरह बातचीत चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। इसीलिए कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि आने वाले दिनों में बाबर आजम की कप्तानी जा सकती है या नहीं, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, लेकिन मिकी आर्थर की नज़र में सबसे अच्छा कप्तान जो है सरफराज अहमद होगा और उसको अगर वो लाएंगे तो उसके लिए उनको बहुत बड़े फैसले करने पड़ेंगे और ये पाकिस्तानी टीम के लिए उनकी नज़र में अच्छा हो सकता है। और नजम सिटी साहब की नज़र में भी ये चीज़ बड़ी अच्छी हो सकती है कि कप्तान अगर सरफराज अहमद रहे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस जैसी भी रहे, लेकिन एज अ कप्तान वो जो डिसीजन जो फैसले करते हैं उसको पूरी दुनिया मानती है और पूरा पाकिस्तान मानता है। लेकिन दूध से मक्खी की तरह जिस तरह निकाल के पिछली मैनेजमेंट ने फेंका था, उसके बाद इस बात का भी मदावा हो जाएगा। हो सकता है ये भी कि बाबर आजम जो है वो वनडे के अंदर एज अ एशिया कप और वनडे के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर आम खिलाड़ी की हैसियत से खेले और यही ज़्यादा पाकिस्तान टीम के लिए सूटमंद साबित होगा, क्योंकि उनकी जो जितने बड़े बैट्समैन हैं उसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई दो राय है ही नहीं सकती। इस वक्त टॉप खिलाड़ी है वो वनडे का और इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट का बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर तस्वुर किया जाता है, पूरी दुनिया में तस्वुर किया जाता है। इसीलिए उसको टीम से बाहर रखना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एज अ कप्तान वो कितना आगे बढ़ सकते हैं इस बात का फैसला मार्च के महीने में हम कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन के अंदर इस बात का ऐलान हो जाएगा। आपकी क्या सोच है कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को देखते हुए और उनकी कप्तान बनने के बाद अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर, उस राय से हमको आगाह कीजिएगा। बाबर आजम अगर एज अ आम खिलाड़ी खेलते हैं तब भी आपकी क्या राय है, और बाबर आजम एज अ कैप्टन खेलते हैं, पिछले 2 साल से वो कैप्टन खेल रहे हैं, क्या उन्होंने किया है ऐसा तीर मारा है जिसकी वजह से अब भी उनको दोबारा चांस दिया जाए वनडे के कप्तान का, इस बारे में भी आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो आपने देखी है, जो भी बात है खुलकर इसका इजहार कीजिए ताकि आपकी बात को पढ़ा जाए और उसके बाद उसको उन बातों को जो है वो अपनी वीडियो के अंदर मैं शामिल भी करूंगा। उस राय का मेरे लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है, चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे दुनिया से किसी भी मुल्क से हो, तो अपनी राय ज़रूर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।